हरे कृष्ण। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। आगत वसंत पंचमी की कृष्ण भावनामय हार्दिक शुभकामनाएं। तो आगे की वीडियो में हम लोग बसंत ऋतु के बारे में श्रवण किए थे। वहाँ श्रवण किए थे कि किस प्रकार वृंदावन में बसंत ऋतु की सूचना हुई और किसके माध्यम से ये संगठित हुई बसंत ऋतु की सूचना, इसके बारे में हम लोग श्रवण किए थे। आज हम लोग श्रवण करेंगे कि बसंत पंचमी तिथि ये उत्सव पालन करने से मनुष्यों का, मानवों का क्या कल्याण होता है, क्या लाभ होता है। तो श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ इसका प्रमाण करते हैं और उस प्रमाण से हम लोग आज श्रवण करेंगे कि हमारा क्या लाभ है बसंत पंचमी उत्सव पालन करने से। तो बसंत पंचमी के दिन श्री श्री जुगल किशोर श्यामाश्याम को ब्रज गोपियाँ सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा, फूलों के द्वारा और आबीर, गंध, सुगंधित द्रव्यों और आबीर के द्वारा अनुलेपन करके तथा युगल किशोर के सामने वसंत राग कीर्तन और नृत्य करके उनको प्रसन्न किए थे। भगवान भी अत्यंत प्रसन्न हुए थे और गोपांगनाओं को, ब्रज गोपियों को अपना किए थे। तो ये बात हम सभी को पता है। तो बसंत पंचमी उत्सव पालन करने से क्या लाभ है? भगवान की सेवा के माध्यम से ही हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं। परंतु कोई विशेष तिथि, विशेष उत्सव, उस दिन अगर हम विशेष करके भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान का और अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। जिस प्रकार वो तिथि प्रिय है, वो दिन प्रिय है भगवान का। तो यह प्रमाण मैं नहीं, यह हरिभक्ति विलास ग्रंथ कह रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हरिभक्ति विलास ग्रंथ क्या कह रहे हैं। माघस्य शुक्ल पंचम्यां महापूजां समाचरेत् नवै प्रबालै कुसुमै अनुलेप्यै विशेषतः निराजनोत्सवं कृत्वा भक्ता सम्मान्य वैष्णवान् वसंतरागं जनयन् गीत नृत्यादि कारयेत्। अर्थात माघ महीना की शुक्ल पंचमी तिथि के दिन नवपत्र, प्रबाल, पुष्प तथा अनुलेपन के द्वारा श्रीहरि की महापूजा साधन करना चाहिए। विशेषतः भक्ति के साथ निरजन उत्सव, वैष्णवों को सम्मान करते हुए बसंत राग कीर्तन, कृष्ण कथा का श्रवण तथा नृत्य गीत इत्यादि करना चाहिए। अर्थात माघ महीना के शुक्ल पंचमी तिथि बसंत पंचमी, इस दिन क्या करना चाहिए? श्री श्री युगल किशोर को नए नए पत्रों के द्वारा, नवपत्र, नए पत्र, वृक्ष, बसंत ऋतु है इसलिए वृक्षों में नए नए पत्र खिलते हैं, नई नई पत्तियां आती है। उस पत्तियों से भगवान और भगवान के मंदिरों को सुसज्जित करनी चाहिए सुंदर तरीके से, नवपत्र के द्वारा। और किसके द्वारा? पुष्प। बसंत ऋतु में सुंदर सुंदर पुष्प, फूल खिलते हैं। पुष्प के द्वारा, फूलों के द्वारा भगवान को सजाना चाहिए। और प्रबाल के द्वारा, प्रबाल अर्थात मोतियों के द्वारा। और तीसरा नंबर है क्या? अनुलेपन, सुगंधित वस्तु, आबीर इत्यादि भगवान के श्री अंगों में लेपन करके, इसको अनुलेपन कहते हैं। तो अगर प्रबाल और अनुलेपन अगर हमें सामर्थ्य नहीं है हमारा, तो हम अनायास से, आसानी से पुष्प और पत्र के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा करने से क्या होगा? तो दूसरी श्लोक में इसका प्रमाण दे रहे हैं हरिभक्ति विलास। वहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम सेवा करें श्री हरि का तो क्या हो सकता है। कृत्वा बसंत पंचम्यां श्रीकृष्ण सैत अर्चनोत्सवं सैत बसंत इव प्रियान् वृंदावन विहारिणः। अर्थात बसंत पंचमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा विषयक उत्सव करने से वह व्यक्ति बसंत ऋतु के जैसा ही श्री वृंदावन बिहारी का प्रिय पात्र होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी का प्रिय पात्र होते हैं कौन? न वो व्यक्ति जो बसंत पंचमी के दिन इस प्रकार से श्रीहरि की सेवा, पूजा इत्यादि करते हैं। पत्रों के द्वारा सजाना, फूलों के द्वारा सजाना, फूल भगवान को अर्पण करना
आबिर सुगंधित वस्तुएं भगवान को अर्पण करना, और हो सके तो प्रवाल मोतियों के द्वारा भगवान को सजाना। ये बहुत सुदुर्लभ है, तो हम आसानी से पत्र और पुष्प के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाइयाँ है ही नहीं। तो इसलिए आलस्य न करके हमारा कर्तव्य है बसंत पंचमी के दिन भगवान की सेवा करना। और इस प्रकार से सेवा करने से क्या होंगे, न हरि भक्ति विलास कह रहे हैं कि ये बसंत काल, बसंत ऋतु जिस प्रकार भगवान श्री हरि का प्रिय है, वृंदावन बिहारी का प्रिय है, वह व्यक्ति जो भगवान की इस दिन, इस तिथि के दिन भगवान की सेवा करते हैं भक्ति के साथ, वो व्यक्ति भी बसंत ऋतु के जैसा भगवान का प्रिय बनते हैं। तो हम लोग आसानी से भगवान की सेवा करके भगवान का प्रिय पात्र बन सकते हैं और भगवान के धाम को लौट सकते हैं। अतः सभी से निवेदन है कि सब कोई बसंत पंचमी उत्सव पालन करें, भगवान श्री हरि को पत्र पुष्प इत्यादि के द्वारा सुसज्जित करें, और जितना हो सके भगवान के साथ, भगवान के सामने वैष्णवों के संग कृष्ण कथा का श्रवण, बसंत राग कीर्तन और नृत्य इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं और इस सांसारिक दुख और कष्टों से मुक्त होकर भगवान के धाम में लौट सकते हैं। हरे कृष्णा।